अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो वीडियो का आगाज़ इन खूबसूरत से फूलों के साथ, चलिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सलीन की कटिंग ग्रो करने के बारे में। तो मैं पर्सलीन की कटिंग ग्रो करने जा रही थी, सोचा कि आपके साथ शेयर करूं और अपने तमाम बहन भाइयों को भी बताऊं कि अब आगे आगे बाहर के मौसम के बाद चूँकि शदीद गर्मी शुरू हो जाएगी, तो जून जुलाई के मौसम में बहुत से प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाते और फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं, और कुछ प्लांट तो वैसे ही डेड हो जाते हैं गर्मी की वजह से। तो पर्सलीन और पार्चुलाका कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो तमाम गर्मियाँ हमें बहुत से खूबसूरत फूल देखने को देंगे। इंसान का मूड चाहे जैसा भी हो, फ्लावर्स को देख के एकदम बंदा, मेरे ख्याल में तो फ्रेश हो जाता है। बहुत हद तक परेशानी कम हो जाती है प्लांट्स के पास आके, फ्लावर्स के पास आके। तो ये देखें हनी बीज़ कैसे अपने काम में मसरूफ़ हैं। ये तमाम प्लांट्स पे हनी बीज़ अपना काम कर रही हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ, जो कि कितना खूबसूरत और नेचुरली मंज़र पेश करती हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। और धूप भी इंसान के लिए कितनी बड़ी नेमत है। साया हो, जितने मर्जी फूल खिले हुए हों, ना तो कोई बटरफ्लाई आती है, ना हनी बीज़, ना कोई और कीड़ा पतंगा। तो धूप में हनी बीज़ भी आ जाती हैं अपना काम करने के लिए, फूलों के ऊपर खूबसूरत फूल देखने के लिए और इनमें से मिठास लेने के लिए। तो चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इन सुंदर सुंदर फूलों को देखने के बाद ये मैंने पॉट में भालू मट्टी और कुछ थोड़ी बहुत सैंड मिक्स है इसमें, और तकरीबन एक हिस्सा कंपोस्ट मिक्स करके तो मैंने ये पॉट में मट्टी डाल ली है। तो ये पर्सलीन की कुछ कटिंग्स ले लिए मैंने, जो उधर मेरे पास बॉटल्स में लगी हुई थी। अब जो कि कटिंग लगाने का मौसम है, तो इनको ग्रो करते हैं। एक गमला तैयार हो जाएगा, फिर इससे निकाल निकाल के मैं और बहुत से गमले बना लेती होती हूँ। तो इसमें मट्टी में होल कर लेते हैं कटिंग को लगाने के लिए। कटिंग को यूं होल में डाल के तो आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर देना है ताकि कटिंग हिले ना। और मज़े की बात होती है कि ये पार्चुलाका हो गया, पर्सलीन हो गया, इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है और बड़ी से बड़ी कटिंग भी बहुत इजीली चल जाती है। तो कुछ कटिंग छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, बट इंशाल्लाह ग्रो कर जाएंगी। तो यूँ इनको लगा देंगे हम और चंद दिनों में इनकी रूट्स बन जाएंगी। तो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। यूँ और ये देखें, ये मिली बग्स ने अटैक किया हुआ है इसके ऊपर ना। यूँ ये देखें, धूप है, शायद मैं दिखा पा रही हूँ कि नहीं समझ नहीं आ रही मुझे।
चले खैर, इनके ऊपर मैं स्प्रे वगैरह कर दूंगी होममेड। बहुत प्यारे फूल खिलते हैं इनके ऊपर, पीले और शॉकिंग पिंक कलर के, जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। और फुल गर्मी में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इस पे। बहुत खूबसूरत और बहुत ही आसानी से चल जाने वाला प्लांट है ये। और इसको बस पानी एक ही दफ़ा देना है जब कटिंग लगाने के बाद, तो उसके बाद जब मिट्टी सूखे तो पानी देना है। अदरवाइज़ इसकी स्टेम्स में और इसके लीव्स में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है, तो बार बार हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी देना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि फिर ये डेड हो जाते हैं, गल जाती हैं इनकी रूट्स ना, शाखें डेड हो जाएंगी, जो थोड़ी बहुत रूट्स बनेंगी वो भी डेड हो जाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें प्लांट लगाने का। थोड़ी सी जगह है इसमें, मैं चाह रही हूँ मैं सारी शाखें एक ही पॉट में लगा दूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास और कोई पॉट खाली नहीं है। ये देखें, एक और ये मिली बग है, शायद आपको नज़र आ रही हो। ये देखें, तो चलिए, ये हमारी कटिंग्स तो लग गई। इनको लगा के हम चंद दिन शेडी एरिया में रखेंगे। जब थोड़ी थोड़ी ग्रोथ नज़र आएगी तब हम इनको धूप में कर देंगे, क्योंकि ये प्लांट ऑलरेडी है धूप का और बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है धूप में। शदीद गर्मी के मौसम में बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं और बहुत खूबसूरत दिखाई देता है ये प्लांट। चले, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और इसको शेडी एरिया में कहीं रख दूंगी। चले, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ उतने टाइम में। ये देखें, डायंथस के फ्लावर्स। ये एक प्लांट को तो मैंने बड़े गमले में कर दिया था, बट दूसरा अभी छोटे में ही है, लेकिन ग्रोथ ठीक चल रही है। यूफोर्बिया मिली। और ये वाली बास्केट मैंने अभी बना के लगाई है, बेबी सन रोज़ की। यूँ अभी बना के मैंने अभी लगाई है। ये देखिए, इस पर फ्लावर्स भी आ रहे हैं कितने खूबसूरत से, मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे से। तो ये फ्लॉक्स के प्लांट्स हैं मेरे। ये देखें, मुख्तलिफ़ कलर्स के बहुत सी वैराइटीज़ के फूल निकल रहे हैं इसमें। ये कॉक्सकॉम, ये देखें वो, और जरबेरा की देखें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं इस पे। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह ग्रोथ हो रही है इसकी। ये कैलन-गोई के फ्लावर्स, ये टमाटो प्लांट्स, इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं, ये देखें। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक और शेयर कीजिए। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।